हेलो बेटे। आइए आज स्टार्ट करते हैं अभी हम क्लास 10th का स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का साइंस। क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 है ना। टॉपिक का क्या नाम है बेटा? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन टॉपिक का नाम है बेटा मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाँ चलिए आइए चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इस पूरे टॉपिक में बेटा हम लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे क्या ये पहले देखिए पूरे टॉपिक में मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, है ना। व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, और क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं, है ना। और से मेटल ऑब्टेन्ड कैसे किए जाते हैं, मेटल का यूज क्या करते हैं, एलॉय क्या होते हैं, ये सब ढेर सारी चीजें बेटा। एलॉय क्या होते हैं, एनोडाइजिंग क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये सब सारी चीजें बेटा इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा मेटल और नॉन मेटल। हम लोग टॉपिक का नाम क्या है बेटा? मेटल और नॉन मेटल। सबसे पहले सर तो आप यही बता दीजिए कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मतलब टॉपिक का मतलब भी हम लोग सीख लें, तब तो हम लोग आगे बढ़े। व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल तो बताना चाहेगा। आइए हम आप लोगों के पास बेटा नोट्स है मेरे, हमने नोट्स दे दिए। हमको यहाँ पे केवल डिक्टेट करना है। वर्चुअल क्लास में हम आप लोगों को बता भी चुके हैं चीजें। आइए देखिए मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर such types of substances which release electron during chemical reaction। मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं, मेटल्स आर सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेज विच रिलीज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन रिलीज करें। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करें। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिलीज और इलेक्ट्रॉन गेन के बेसिस पे सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटल और नॉन मेटल। सच सब्सटेंसेज which release electron during chemical reaction is known as metal, and the substances which gain electron during chemical reaction is known as non-metal. For the example, अगर हमने बेटा सोडियम लिया, सोडियम बेटा केमिकल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, सोडियम केमिकल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब क्या बनाएगा बेटा? सोडियम प्लस Na प्लस, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और सोडियम प्लस को क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम आयन, है ना, सोडियम आयन। और सोडियम आयन बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है ना, किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन। तो हमारा नया डेफिनेशन क्या बना? द सब्सटेंसेज विच आर रिलीज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म कैटायन इज नोन एज मेटल्स। क्लियर है यहाँ तक? इज नोन एज मेटल्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं बेटा। हाँ सर और भी मेटल होते हैं। हाँ बेटा और भी मेटल होते हैं, जैसे पोटेशियम ले लिया। पोटेशियम भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पोटेशियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम भी क्या करेगा बेटा?
Mg+2 इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है बेटा? ये सब हमारी मेटल के एग्जाम्पल हो गए। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा? मेटल के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, चलिए, तो मेटल क्या होते हैं? मेटल आर सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेज विच रिलीज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब आते हैं बेटा नॉन मेटल पे। अब आते हैं बेटा हम लोग नॉन मेटल पे। व्हाट इज नॉन मेटल? तो मेटल का डेफिनेशन क्लियर। अब आते हैं बेटा नॉन मेटल पे। अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल पे। व्हाट इज नॉन मेटल? नॉन मेटल such types of substances which gain electron during chemical reaction are known as non-metal. Such type of substances which gain electron during chemical reaction are non-metal. For the example, chlorine. Chlorine क्या करता है बेटा? Gain 1 electron and its form Cl- ion. क्लोरीन केमिकल रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- आयन बनाता है। So that chlorine is non-metal. Chlorine is non-metal. क्लियर है? अच्छा, अब क्लोरीन का बेटा नाम क्या होता है? क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? आयनायन। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है बेटा? निगेटिव चार्ज, तो क्या होगा बेटा? आयनायन। आयनायन। और Cl- आयनायन का नाम क्या होता है? क्लोराइड। क्लोराइड आयन। क्लियर है? सो दैट क्लोरीन इज द नॉन मेटल। सर कोई और एग्जांपल होता है? हाँ बेटे, और एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक फ्लोरीन। फ्लोरीन लाइक फ्लोरीन। फ्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स फॉर्म F- आयन विच आर कैटायन। कोई भी निगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग, सॉरी कैटायन नहीं, कोई भी निगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आयनायन बोलते हैं। और F- आयनायन का नाम क्या है? फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन। सो दैट क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर द नॉन मेटल। क्लियर है? तो मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं? क्लियर हुआ बेटा? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ कुछ बेटा हम लोग देखते हैं अप्रोक्सीमेटली 118 टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट। हम डिस्कवर हुए अब तक बेटा 118 एलिमेंट क्या हुआ बेटा? डिस्कवर 118 एलिमेंट क्या हुआ बेटा? डिस्कवर हुए, जिसमें कि 92 क्या बेटा? मेटल है। जिसमें कि 92 मेटल है। और अप्रॉक्स बता रहे बेटा, अप्रॉक्स 22 क्या बेटा? नॉन मेटल है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या था बेटा? नॉर्मली एक इंफॉर्मेशन था। अब देखते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब बेटा हम लोग पहले क्या सीखेंगे? मेटल के बारे में। पहले क्या सीखेंगे हम लोग? मेटल्स के बारे में। मेटल के बारे में, है ना? और मेटल का क्या बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल का बेटा हम लोग क्या सीखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए फर्स्ट देखते हैं। मेटल्स आर सॉलिड, है ना? मेटल्स आर सॉलिड। जैसा बेटा नोट्स आपके पास है, मेटल्स आर सॉलिड। मेटल हमेशा क्या होते हैं बेटा? सॉलिड। एक्सेप्ट मेटल्स आर सॉलिड। तो सर क्या जितने मेटल्स हैं वो सब सॉलिड होते हैं? हाँ बेटा, जनरली जितने मेटल हैं सब सॉलिड मेटल, सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे बेटा क्या? Hg, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मर्क्यूरी।
मरकरी। मरकरी क्या है बेटा? मरकरी क्या है? मरकरी Hg मेटल है और मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में होती है। एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, हर जगह एक्सेप्शन बेटा। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। ऑल मेटल आर डक्टाइल। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। जितने भी मेटल होंगे बेटा सब क्या होंगे? सब डक्टाइल होंगे। डक्टाइल मतलब क्या? डक्टाइल इज द प्रॉपर्टी बाय विच drawn into wire. Drawn into wire. Ductile is the property due to this any substance is drawn into wire. जितने भी मतलब वायर हम बना सकते हैं, वायर की तरफ खींच सकते हैं। डक्टाइल का मतलब समझ में आ रहा बेटा? डक्टाइल इज द प्रॉपर्टी बाय विच एनी सब्सटेंस इज ड्रॉन इनटू वायर। वायर में हम लोग खींच सकते हैं, वायर की तरह हम लोग बना सकते हैं। चलिए थर्ड सीखते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस, सोनोरस। अब सर सोनोरस क्या होता है? सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग। साउंड प्रोड्यूसिंग। मेटल्स क्या होते हैं बेटा? सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग। जितने भी मेटल होते हैं बेटा वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कॉपर ले लिया, आयरन ले लिया, उसको पीटिए बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड आता है। मेटल्स आर सोनोरस। नेक्स्ट आते हैं बेटा, हम बेटा रफ कर रहे हैं ऊपर से हम रफ कर रहे हैं। मेटल्स आर सोनोरस। नेक्स्ट लिखते हैं और देखते हैं 4। ऑल मेटल्स आर मैलिएबल। प्रॉपर्टी नंबर 4 मैलिएबल। सर मैलिएबल क्या होता है? ड्रॉन इनटू सीट। ड्रॉन इनटू, अच्छा ड्रॉन मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्म। ड्रॉन इनटू सीट। देखिए एक छोटा सा मेटल है बेटा, अगर ये क्या है हमारा मेटल, अगर इस पे बेटा हम लोग हैमर से हैमरिंग करें, इस पे हम लोग क्या करें? हैमर से हैमरिंग करें बेटा, इससे क्या बन जाएगी? एक पतली सीट बन जाएगी। एक पतली क्या बन जाएगी बेटा? सीट बन जाएगी। तो जितने भी मेटल है बेटा उससे हम क्या बना सकते हैं? एक पतली चादर बना सकते हैं। क्या सर नॉन मेटल से भी बना सकते हैं? नहीं, नॉन मेटल से हम पतली चादर नहीं बना सकते ऐसे हैमरिंग करके। इसलिए नॉन मेटल में क्या है बेटा? मैलिएबिलिटी नहीं है। नॉन मेटल में क्या है? मैलिएबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, लस्चरस, है ना? मैं रफ कर रहा हूं बेटा एक करके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, लस्चरस। प्रॉपर्टी नंबर 5 लस्चरस। लस्चरस मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक लस्चरस मीन्स स्पेसिफिक साइन। स्पेसिफिक साइन। स्पेसिफिक मतलब एक स्पेशल टाइप की साइनिंग होती है। जितनी मेटल होते हैं बेटा उनमें एक स्पेशल टाइप की साइनिंग होती है। तो क्या सब नॉन मेटल में भी साइनिंग होती है? नहीं, नॉन मेटल में साइनिंग नहीं होती है। लस्चरस मीन्स लस्चरस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू दिस एनी मेटल इज गॉट साइनिंग प्रॉपर्टी या एनी मेटल्स हैविंग साइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए 6 देखते हैं। नेक्स्ट मेटल्स है भाई, मेटल्स है भाई मेल्टिंग। मेल्टिंग एंड मेल्टिंग। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब सर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द पर्टिकुलर टेम्परेचर, 9th में पढ़ के आए बेटा, अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंसेज गॉट मेल्ट इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और मेटल्स क्या होते हैं बेटा? सॉलिड होते हैं। मेटल्स सॉलिड होते हैं। मेटल सॉलिड होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं, जिसकी वजह से मेटल की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बेटा? बहुत ही ज्यादा होती है। क्या सर इसका भी एक्सेप्शन है? इसका भी एक्सेप्शन है? हाँ बेटा इसका भी एक्सेप्शन है। इसका भी एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन कैसे? कुछ मेटल्स हमारे पास हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जैसे सोडियम, जैसे पोटेशियम, जैसे सीजियम। और बेटा सोडियम के लिए ये इतना सॉफ्ट होता है
ये सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि ये हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, है ना। ये इतना सॉफ्ट होता है कि नाइफ से काट सकते हैं। जैसे बेटा हमारा इरेजर होता है, जैसे हम लोग अपना पेंसिल इरेज करते हैं, पेंसिल से लेके इरेज करते हैं, उतना सॉफ्ट होता है ना। तो सोडियम इज द सॉफ्ट मेटल, है ना। इतना सॉफ्ट होता है कि हम लोग नाइफ से क्या कर सकते हैं बेटा, काट सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा मेटल्स के बारे में। आइए मेटल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मेटल्स आर 7 पॉइंट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब अगर बेटा ये मेटल का पीस है, अगर ये मेटल का पीस है इतना, अगर इस पीस पे अगर हम यहाँ पे बेटा, अगर यहाँ पे हम इसको हीट दे रहे हैं, अगर यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, हीट दे रहे हैं, तो बेटा यहाँ इस पॉइंट पे भी क्या होगा बेटा, हॉट होगा, गर्म हो जाएगा। मतलब हीट यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई, तो इसीलिए क्या है बेटा, कंडक्टर है, कंडक्ट करा रहा है हीट को। दूसरी कहानी देखते हैं बेटा, जैसे हम यहाँ पे एक मेटल का पीस लिए, है ना, मेटल का पीस लिए बेटा, हमने यहाँ पे क्या करा दिया, इलेक्ट्रिसिटी आई फ्लो करा दिया। तो बेटा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस वाले एंड पे भी करंट लगेगा, मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या होता है बेटा, मेटल कंडक्टर होता है। तो क्या सर कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो बहुत ही बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हाँ बेटा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज्यादा कंडक्टर बेटा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बेटा हमारा, एजी। एजी मतलब सिल्वर। इसके बाद क्या आता है बेटा, हाँ सिल्वर के बाद सबसे बेस्ट कंडक्टर में सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर दोनों ही बेस्ट कंडक्टर होते हैं, लेकिन सर इसमें भी ज्यादा कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर। एजी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपके बोर्ड का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल्स की। नेक्स्ट मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 8, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अब सर डेंसिटी का क्या मतलब होता है, डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितने कम वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास होगा, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोले, कितने कम वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास होगा उतनी ही बेटा डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम। सोडियम की डेंसिटी क्या होती है बेटा, लो होती है। ये तो बेटा मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। यहां तक क्या हमने सीखा, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं बेटा हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। फर्स्ट लिखते हैं बेटा, नॉन मेटल अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नॉन मेटल बेटा केवल सॉलिड फॉर्म में थे, लेकिन नॉन मेटल बेटा सॉलिड में भी होंगे, लिक्विड में भी होंगे और गैस फॉर्म में होंगे। मतलब मैटर के तीनों स्टेट में नॉन मेटल मिलेंगी, लेकिन मेटल बेटा हमारे किस में मिलेंगी, केवल सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं
metals are generally bad conductor. Metals are generally bad conductor of electricity and heat. Non-metal physical property of non-metal इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, एक्सेप्ट क्या है बेटा, एक्सेप्ट ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, नॉन मेटल, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का बेटा गुड कंडक्टर होता है। दोनों क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है ना। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जितने भी नॉन मेटल होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो दो बेटा हमने सीखा, आइए नेक्स्ट सीखते हैं। थर्ड, नॉन मेटल सोनरस नहीं होते हैं। नॉन मेटल में डक्टाइल, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है ना, नहीं पाई जाती है। 5 देखते हैं, नॉन मेटल लस्चरस भी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन। नॉन मेटल लस्चरस नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन ऐसी नॉन मेटल है बेटा जो चमकती है। इसकी खुद की क्या होती है बेटा, शाइनिंग होती है। एक कहानी और बेटा, यहां तक हमारा मेटल और नॉन मेटल खत्म हो गया। एक हम स्टार पॉइंट लिखते हैं बेटा, एक स्टार पॉइंट लिखते हैं। स्टार पॉइंट सीखे बेटा, ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ऑक्साइड ऑफ मेटल, अब ऑक्साइड क्या होता है सर, पहले तो ये सीखा जी सर। ऑक्साइड क्या होता है, O माइनस। ऑक्सीजन बेटा जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड। ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड। ये बनता कैसे, इधर देख लीजिए। और रिलीज नहीं बेटा, सॉरी बेटे, ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाता है बेटा, ऑक्साइड आयन। तो ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, हमारा नॉन मेटल होगा। चलिए ऑक्साइड देखते हैं बेटा, ऑक्साइड मेटल का और ऑक्साइड नॉन मेटल का। ऑक्साइड मेटल का और ऑक्साइड नॉन मेटल का। ऑक्साइड मेटल का और ऑक्साइड नॉन मेटल का। ऑक्साइड ऑफ मेटल is basic in nature. Oxide of metal is basic in nature, whereas oxide of non-metal is acidic in nature. याद रखेंगे बेटा, ये हमारा रहा पहला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इसके आगे से स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। नेक्स्ट लेक्चर में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो आज के लिए बेटा इतना ही। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू बेटा।